यही भगवान है। सारे ग्वाल बाल को चुरा लिए, गुफा में बंद कर दिए। भगवान श्री कृष्ण आते हैं, देखते हैं ग्वाल बाल नहीं है। फिर गौ बछड़ा सब के सब लुप्त हैं, आँख बंद करते हैं और ब्रह्मा जी आए हुए थे। जो कमज़ोर हैं वे खुशामद करने जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने योग बल से सारे ग्वाल बाल को बना दिए। जिस ग्वाल बाल को जिस ढंग का कपड़ा पहना हुआ था और जिस गाय के पीछे जिस प्रकार की नेरू थी, हूबहू उसी तरह का बना दिए। गोप ग्वाल का निर्माण भगवान श्री कृष्ण कर दिए। फिर 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा ये देखने आते हैं, सब ग्वाल बाल के साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, गौ बछड़ू के साथ है, भ्रम दूर हुआ। तो गरुड़ जी को मोह हो गया, अज्ञानता छा गई। गरुड़ जी पुनः नारद मुनि के पास पहुँचते हैं। हे भाग विधाता, पुनः आपके पास मैं उस राम को समझने आया हूँ, कृपया राम को समझा दीजिए, आखिर राम है कौन। नारद मुनि समझ गए गरुड़ जी को प्रभु की माया ग्रस लिया है, मोह पास में ये पड़ गए हैं, अज्ञानता इनके अंदर छा गई है। लाख समझाएंगे ये समझेगा नहीं, इसलिए इनके पीछे दिमाग लगाना व्यर्थ है। नारद मुनि ने कहा, हे गरुड़, आप जानते ही हैं मेरे जो बड़े भाई हैं दक्ष प्रजापति, उनके 9 पुत्रों को मैं ज्ञान देकर के सन्यासी बना दिया, सो मुझे शाप दे दिया। नारद, 2 घड़ी से अधिक कहीं तुम टिक नहीं सकते हो। राम को समझाने के लिए पर्याप्त समय चाहिए, इसलिए मैं राम को समझा नहीं पाऊंगा। इस राम को समझने के लिए तुम चले जाओ ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, गरुड़ अकेले आए हो, प्रभु नहीं आए, प्रभु का क्या आदेश है, क्या संदेश है। गरुड़ जी ने कहा, कोई संदेश नहीं, कोई आदेश नहीं, तुम्हारा कैसे आना हुआ। कहते हैं, आज मैं अपने निजी काम से आया हूँ। सेवक का निजी काम क्या हो सकता है। कहते हैं, उस राम को समझने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ब्रह्मा जी मन में हुआ, दिन रात राम की सेवा में रहने वाले उस राम को समझने के लिए मेरे पास आए हैं। कहते हैं, ब्रह्मा जी, अच्छा राम को समझने के लिए और कहीं तो गया था। हाँ, नारद मुनि के पास मैं गया था। ब्रह्मा जी समझ गए, नारद तो इस ज्ञान को समझाने में सक्षम थे, प्रवीण थे, मेरे पास भेज दिया, मैं इस भार को क्यों लूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे गरुड़ जी, तुम जानते ही हो मेरे ऊपर सृष्टि का भार है। अगर मैं राम को समझाने में लग जाऊं, सृष्टि का काम बिगड़ जाएगा, तो मुझे इस पद से हटा दिया जाएगा। इसलिए अच्छा होगा राम को समझने के तुम चले जाओ भगवान शंकर के पास। वे इस ज्ञान के मर्मज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके पास चले जाओ। गरुड़ जी वहाँ से उड़ान भरते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जहाँ विराजते थे जा रहे हैं। भगवान शंकर उसी मार्ग से आ रहे थे, रास्ते में मुलाकात होती है, नीचे उतरते हैं, चरणों में प्रणाम करते, अपनी बातों को रखते हैं। भगवान शंकर ने कहा, मैं तो राम को समझा देता, लेकिन अभी नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि किसी आवश्यक कार्य तो मैं कहीं जा रहा हूँ। दूसरी बात मन में आई, खग जाने खगही की भाषा, क्यों ना इसको चिड़िया के पास में भेज दिया जाए, अपना फरचाते रहेगा। भगवान शिव ने कहा, गरुड़ जी, सबसे अच्छा होगा तुम चले जाओ नीलगिरी पर्वत पर, जहाँ काकभूषुंड जी रहते हैं। तज हरि भजन काज नहीं दूजा। हरि भजन, परमात्मा की चर्चा, परमात्मा के गुणगान के सिवा और दूसरा काम उनको है ही नहीं, वहीं चले जाओ। वही गरुड़ जी काकभूषुंड जी के पास पहुँचे हैं। काकभूषुंड जी के सामने अपनी बातों को रखते हैं गरुड़ जी। काकभूषुंड जी जो समस्या का समाधान किए हैं, वही न पाठ हम लोग सुने। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या का समाधान कैसे होगा।
और समस्या के समाधान करने के लिए बहुत सारे महापुरुषों का नाम लिया गया। अभी हम लोग सुन रहे थे ना। इस प्रकार गरुड़ जी पहले भूमिका के रूप में भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ, पालन पोषण पठन पाठन कैसे हुआ, सारी विवाह सारी बातें सारा वृत्तांत कह करके कहते हुए फिर भगवान श्री राम की महिमा का गायन करते हुए रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण ज्ञानवंत पिसो नर पशु बिनु पूछ विषान। रामचंद्र के भजन के बिना भक्ति के बिना जो कल्याण की कामना करते हैं, शांति की चाहना करते हैं, उस व्यक्ति के विषय में कहा गया बहुत बड़े विद्वान होने पर भी बिनु पशु पूछ विषान। बेगर सिंह और पूछ का पशु है। बेगर सिंह का तो पशु दुनिया में है। सुने खरे के माथे में सिंह नहीं होती है, सिंह हो जाए असंभव का संभव हो जाए, ऐसा सुन रहे थे अभी हम लोग। लेकिन ऐसा कोई पशु दुनिया में है जिसको सिंह भी नहीं हो और पूछ भी नहीं हो? दुनिया के कोने कोने में खोज के आ जाएंगे, नहीं मिलेगी। फिर अगर पैनी निगाह से खोजा जाए तो अगल बगल ही भी मिल सकता है। क्योंकि जैसे है मनुष्य काम करते हैं पशु वाला, पशुवत कर्म करते हैं लोग, कहते जानवर कहीं का पशु है क्या जो तू? फिर गधा नहीं है, गधा कहीं का मतलब क्या हो गया? जिस मानव में मानवता नहीं है, पशुता है, वह बेगर सिंह और पूछ का पशु कौन है? वह मानव को ही कहा गया है, बेगर सिंह और पूछ का पशु। इतना ही नहीं, काकभूषण जी और बताए हैं, राकापति खोट सुगही तारा गण समुदाय सकल गिरिन दबलाइए बिनु रवि राति न जाए। चंद्रमा 16 कलाओं से उदित हो जाए। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा एक कला से युक्त होकर उदित होते हैं। इस प्रकार के 16 चंद्र 16 तरह के पावर को लेकर के चंद्रमा का उदय हो जाए। सभी पर्वतों और वृक्षों में आग लगा दी जाए। आकाश में जितने तारे हैं सभी अग्नि पर धरती पर उतर आवे। कितनी रोशनी होगी, कितना प्रकाश होगा। फिर उस जमाने में बिजली बत्ती, वेपर लाइट, जनरेटर, हेलोजन का आविष्कार नहीं हुआ था। यह भी हो जाए, कितना प्रकाश होगा, कितनी रोशनी होगी। लेकिन क्या कोई कह सकते हैं रात्रि चली गई दिन हो गया? ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा मिटाई न जीवन केर कलेसा है खगेश। जिस प्रकार उपरयुक्त चीज मौजूद रहने पर भी बिना सूर्योदय से रात्रि का अंत नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार परमात्मा भजन किए बिना, परमात्मा की भक्ति किए बिना किन्हीं का क्लेश, किन्हीं का दुख दूर नहीं हो सकता। किसी को शांति नहीं मिल सकती, सुख चैन नहीं मिल सकता। सुख तो हम लोग खोजते हैं, सुन रहे थे, धन संपत्ति वैभव संपदा में सुख खोजते हैं, लेकिन सुख है नहीं। यह संसार ही दुखालय है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को है भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को है भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को है भारी। लेकिन तुलसीदास बेचारी कहे हरि भक्ति बिना सब लोग दुखाए। सब के सब दुखी है, लेकिन सब लोग सुख खोजते हैं, सुख भाग जाता है। विद्यार्थी पढ़ाई शुरू करता है ना, पढ़ने में सुख मानता है, डिस्टर्ब होता है तो दुख होता है। फिर पढ़ते पढ़ते बहुत पढ़े, आईए बीए डिलीट कर लिए, अब पढ़ाई में सुख नहीं। अभी तक पिताजी की संपत्ति को ही गीला करते हैं, कोई कमाई नहीं हो रही है, आमदनी का स्रोत नहीं बना है। फिर मन में बात आती है कि अच्छी नौकरी मिल जाती। अब पढ़ाई में सुख नहीं, सुख कहाँ खोज रहे हैं? नौकरी में सुख खोज रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी नौकरी आपको हो गई, 50-60 हज़ार रुपये महीने आप कमा रहे हैं, लेकिन अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, अपने परोसते हैं, थाली भी अपने से धुलाते हैं, बिछावन अपने से लगाते हैं, सुख है उसमें?
अब सुख घिसक गया कहाँ। पढ़ी लिखी कन्या से विवाह हो जाता, अब विवाह में सुख खोज रहे हैं। ठीक है, पढ़ी लिखी कन्या से विवाह भी आपका हो गया, 2-3 बरस हो गया, एको सखा संतान नहीं हुआ। क्या पत्नी में सुख है? अब सुख घिसक गया, कहाँ चला गया। 1-2 संतान हो जाता, ये परमात्मा की कृपा हुई, 2 बेटा 2 बेटी भी। अब बेटा बेटी है तो उनको पढ़ाना लिखाना है, जगह तक पहुंचाना है कि नहीं। फिर उसको पढ़ा लिखा कर जगह तक पहुंचा दिए, उनको भी आप नौकरी दिलवा दिए, नौकरी हो गई, सारी विवाह भी कर दिए, बेटी दामाद भी बस रहा है, आपका बेटा पुतोह भी सुख चैन से रह रहा है। अब तो कोई दुख नहीं। पूछा जाए इस तरह की उम्र के लोगों को, अपने पढ़ लिख करके जगह पर पहुँचे, फिर बाल बच्चों को जगह पर पहुँचा दिए, आपका उम्र कितना हो गया होगा? 60 तो जरूर पार कर गया। 60 में लोग सठिया जाते हैं, कहने का सुख है ही नहीं। जिमी थल बिनु जल रहिन सकाई, कोटि भांति कोई करऊ उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रहिन सकई हरि भगति बिहाई। और कहते कहते अंत में कह दिया, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। बालू कहते हैं जल को, जल को मथने से भले ही घी हो जाए। तो घी कैसे निकलता है? दूध को ओढ़ते हैं, छाली निकालते हैं, उसको गलाते हैं, फिर उसको मथते हैं, गर्म करते हैं, तब न घी की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी कहते हैं थोड़े समय के लिए आप मान लीजिए जल को मथने से ही घी हो जाए। सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते हैं बालू को, बालू को पेड़ने से ही तेल निकल जाए। जबकि तेल कैसे निकलता है? तिलहन पदार्थ, चिकना, सरसों, तोड़ी, सूरजमुखी और आरसीएम तेल, भूसा को पीस करके पेड़ करके तेल निकाला जाता है। कहीं सुने हैं कि बालू को पेड़ने से तेल निकल जाता है? गोस्वामी जी कहते यह भी हो जाए। कोई कह दे कि अभी अभी मैं वहाँ चौक पर देखा, चिथरिया पीर चौक पर देखा कि होलर में बालू डालता था, टीन का टीन तेल निकलता था। यह भी थोड़े समय तक मान लीजिए, मानने योग्य बात नहीं है, यह भी मान लीजिए। लेकिन कोई कहे कि बगैर परमात्मा भजन के किसी को शांति मिले, कल्याण हो गया, इस बात को मत मानिए। और बहुत सारी बातों को अभी हम लोग सुन रहे थे ना, अनहोनी बातें हो जाए। कछुए की पीठ पर बाल नहीं होती है, उनके पीठ पर भी बाल हो जाए। अकबर एक बार बीरबल से पूछा, अच्छा एक बात बताओ तो, मेरे तरथी में बाल क्यों नहीं है? तो जा पनाह, आप जो दिन रात दान करते हैं ना, दान करते करते आपके तरथी का बाल झड़ गया। कहते ये मेरी बात रही, तुम्हारे तरथी में भी तो बाल नहीं, इसका क्या कारण है? कहते जा पनाह, आप दान देते हैं, मैं दान को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करते करते मेरी तरथी का बाल झड़ गया है। बहुत चालाक हो तो जी, ये मेरी और तुम्हारी बात रही। संसार के जितने लोग हैं, किन्हीं की तरथी में तो बाल नहीं, इसका क्या कारण? जल्दी बताओ क्या कारण है, जल्दी बताओ। बीरबल को बहुत फुर्ता था। जा पनाह, आप दान देते हैं, मैं दान को ग्रहण करता हूँ, और दुनिया के लोग हाथ मलमल के जो पछताते हैं, इसलिए तरथी में बाल। कहने का मतलब क्या हो गया? तरथी में भी बाल नहीं होती है, दांत में भी बाल नहीं, जुआ में भी बाल नहीं, और बकरी को भी दाढ़ी नहीं। बहुत सारी बात है ना। अनहोनी काम हो जाए, सूर्य फूल धरती पर फूलता है, आसमाने में फूल फूल जाए, अंधकार को प्रकाश ढक दे, मानने की बात नहीं है। बांझ का बेटा किसी को मार डाले, खरे के माथे पर तो सिंह हो जाए, कछुए के पीठ पर बाल जमा, लंबा लंबा बाल। कोई कहेगा हाँ अभी मैं देख के आया हूँ, अभी मैं देख के आया हूँ, वहाँ क्या कहते बिसरिया में एक कछुआ था, इतना इतना लंबा लंबा बाल था। इस बात को भी मान सकते हैं, मानने की बात नहीं है। लेकिन कोई कहे कि बगैर भक्ति किए मुक्ति मिल गई, शांति मिल गई, ये इस बात को मत मानिए। और भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खानी, सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। भक्ति स्वतंत्र, स्वतंत्र माने तंत्र मतलब शासन, स्वतंत्र माने अपने अधीन। मतलब क्या हो गया? इसका मतलब परतंत्र भक्ति भी है
परतंत्र भक्ति इंद्रियों के अधीन में रहकर भक्ति करते, इंद्रिय का गुलाम है, जो जो मन कहता है वही वही करते हैं, मन के बस में है, इंद्रियों के बस में है। यह परतंत्र भक्ति है, इंद्रियों को दमन करके भक्ति करते हैं, यह स्वतंत्र भक्ति है। और इस प्रकार बहुत सारे उदाहरणों को दे करके, बहुत सारे संत महापुरुषों का नाम लेते हुए काकभूषुंड जी अपनी वाणी को मजबूत करते हुए क्या कहते हैं, जो सुन रहे थे अभी हम लोग, शिव अज सुख सनकादि नारद, शिव मने भगवान शंकर, अज मने ब्रह्मा जी, सनकादि चारों भाई, सनक सनत सनातन और सनत कुमार चारों भाई, चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग सृष्टि करो, सृष्टि में मदद करो मेरी। कहते नहीं, हम लोग व्रत रूप में भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी आज्ञा का अवहेलना किया, जाओ तुम लोग सब दिन इसी अवस्था में रह जाओगे। अर्थात 7 साल की उम्र का जो बच्चे की आकृति होती है, उसी आकृति के अभी भी कहीं वे चारों भाई होंगे। और वे बहुत बड़े वक्ता, बहुत ब्रह्म ज्ञानी, बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी, और इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, वे लोग कैसे प्रवचन करते हैं। 3 भाई नीचे बैठ गए, एक भाई मंच पर प्रवचन कर रहे हैं, और 1-2 घंटा 10 घंटा नहीं बोलते तो 6 महीना बोलते रहते हैं। फिर जब थक जाते हैं, एक भाई चले आए मंच पर, 3 भाई नीचे। ऐसे महापुरुष का भी नाम आया है, सनकादि नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, जो ब्रह्म ज्ञान प्रवीण निष्णात हैं, पारंगत हैं, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। सबों का यही विचार है, प्रभु श्री राम के पद पंकज प्रेम कीजिए। इतना ही नहीं, श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही, करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान श्री राम के पद पंकज में नेह कीजिए, प्रेम कीजिए। अच्छा, भगवान श्री राम के पद पंकज में नेह करने के पहले, स्नेह करने के पहले भगवान श्री राम को खोजना पड़ेगा ना। अब भगवान श्री राम है कहाँ? अब भगवान श्री राम क्षीर समुद्र में है, कि बैकुंठ धाम में है, कि अयोध्यापुरी में है, कि बगल में इनका ससुराल नेपाल है, अब नेपाल चले गए हैं। पहले भगवान श्री राम की खोज करनी है कि नहीं। अच्छा, गुरु महाराज से अगर जिज्ञासा के हे गुरुदेव, आपके दृष्टिकोण में भगवान श्री राम कहाँ रहते हैं? गुरु महाराज उत्तर में क्या कहे? सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम। सभी के घट में, सभी के अंदर में वही राम है। उस राम का जो दर्शन कर लेते हैं एक बार, उनका काम क्रोध लोभ मोह खट विकार सब खत्म हो जाता। भगवान श्री राम ने कहा मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनि सहज स्वरूपा। मेरा जो एक बार दर्शन कर लेते हैं, उनका सब काम बन जाता है। अच्छा, भगवान श्री राम का दर्शन तो बहुत लोग किए होंगे। दशरथ भी गोद में खिलाए, क्या मुक्ति मिल गई, कल्याण हो गया? नहीं न हुआ। फिर रावण को भी दर्शन हुआ, कुंभकर्ण को भी दर्शन, बहुतों को दर्शन हुआ। भगवान श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, भगवान श्री राम की देह का दर्शन हुआ। गुरु महाराज की वाणी में आया है, पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे, में ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। पूरे गुरु मतलब पहुँचे हुए संत सदगुरु का जो दर्शन कर लेते हैं, अनंग क्या करे, कामदेव अर्थात कामना, जो मनोभाव मन की भावना से उत्पन्न होता है। मोबाइल कहते समय मोबाइल 10 मिनट से। तो कहने का मतलब क्या हो गया? कामदेव, कामदेव का मतलब केवल विषय वासना ही नहीं हुआ। कामदेव का मतलब उनकी कामना मिट जाती है, चाहना मिट जाती, चाह गई, चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहनशाह। काम क्रोध लोभ खट विकार सब खत्म हो गया। दलन मोहतम सोध प्रकाश बड़े भागुर अवै जासु। अच्छा, गुरु महाराज की सेवा में तो बहुत लोग रहे, कोई ड्राइव किए, कोई भोजन बनाए, कोई वस्त्र धोए। क्या सबका परम कल्याण हो गया? बहुतों का कल्याण हुआ, सबका परम कल्याण हो गया? नहीं हुआ परम कल्याण। हालांकि संत महापुरुष का सानिध्य लाभ मिल जाना,
अंग संग में रहने का अवसर सबों को नहीं मिलता है। जिनको मिल गया या कम बड़े भाग्यशाली नहीं है, भाग्यवान नहीं है। लेकिन जैसा गुरु महाराज लिखे हैं, पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे, वैसा लाभ नहीं हुआ। इसका मतलब है गुरु महाराज का संग हुआ ही नहीं। किनका संग हुआ? गुरु महाराज की देह का, शरीर का संग हुआ। पूरे गुरु का संग का मतलब क्या हुआ? तुलसी साहब जी महाराज की वाणी में आया है, दर्शन उनके उर्माही छाती नहीं, आज्ञा चक्र। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, इसके लिए शर्त है कछुई की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण का मतलब आज्ञा चक्र हुआ। दर्शन उनके उर्माही का मतलब आज्ञा चक्र। करे जो बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। बाहर में जिस रूप को हम लोग देखते हैं, इष्ट की मूर्ति को हम लोग देखते हैं, देख करके तब ध्यान में बैठने जाते हैं, उसको हृदयंगम करते हैं, आंख बंद करके उसको लाते हैं कि सूरत में कि नहीं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। जिस मूर्ति को हम लोग बाहर इन आँखों से देखते हैं, उसी मूर्ति को ही अंदर में देख लिए, इसको कहा जाता है पूरे गुरु का संग करना। पूरे गुरु का संग करना अनंग क्या करे, इसके लिए मनोयोग पूर्वक ध्यान करना पड़ेगा और समर्पित भाव से, समर्पण की भावना से में आकर के उसका भजन करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, जो सभी धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आ जाते हैं, मैं उनको पाप मुक्त कर देता हूँ। भगवान अर्जुन कहते हैं, प्रभु आप तो कहते हैं, लेकिन मैं तो आपके चरण शरण में बहुत दिनों से रह रहा हूँ, मैं तो पाप मुक्त, मेरा दिल कहता है कि मैं पाप मुक्त नहीं हुआ हूँ, मुझे डर भय लगा हुआ है, बहुत लोगों को मारे हैं ना, मुझे होता है कि बहुत पाप हमसे हो गया, गंगा स्नान जाने की इच्छा हो रही है, नरक की तरफ हम देख रहे हैं, नरक लगता है हमको जाना पड़ेगा, हम तो पाप मुक्त नहीं हुए। कहते हैं ये अर्जुन, तू तो कभी मेरे शरण में आया नहीं, और समय की बात को जाने, अभी तो मैं आपके शरण में हूँ नहीं, अभी भी तुम मेरे शरण में नहीं, मेरी देह के शरण में हो। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का मतलब क्या हो गया? इंद्रियों का जो धर्म है, धर्म न स्वभाव, जैसे 14 प्रकार की इंद्रियां हैं ना, सबों को अपना अपना स्वभाव है। मुंह का स्वभाव है बोलना, कान का सुनना, बोलने में गाली गलौज भी हो जाता है कि नहीं, निंदा शिकायत भी हो जाता है कि नहीं, सुनने में कभी कभी गंदी बदी बात को भी सुन लेते हैं कि नहीं, और आँख से कुछ नहीं देखने योग्य भी देखा चला जाता है कि नहीं। मन में मोटा मोटी सभी इंद्रियों का अपना अपना स्वभाव है, धर्म है। इस स्वभाव जो ऊपर उड़ जाते हैं, ऊपर उठ जाना ही क्या है? सभी धर्मों का परित्याग करना है। सभी धर्मों का परित्याग करके जो अपने शरण में आ जाते हैं, उनको मैं पाप मुक्त कर देता हूँ। माँ सोचा, मेरी वाणी का विश्वास करो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को माध्यम बना करके। भगवान श्री राम भी वही बात कहते हैं। भगवान श्री राम जो बात कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो बात कहते हैं, भगवान शिव जो बात कहे हैं, संत महात्मा भी वही बात कहते हैं, कोई अंतर नहीं है। कबीर साहब जी महाराज की वाणी में आया है, नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिकडार के पिए को लियो रिझाए। सूरदास जी महाराज की वाणी में आया है, नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को बास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज्योति प्रकाश। और गुरु महाराज की वाणी में आया है, दो नैना भी सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे। अर्थात इसी को राम भजन कहा जाता है, इसी को शंकर भजन कहा जाता है। सुन रहे थे, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरम तन भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। यथा अनेकन भेष धरे, नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन हो न सोई। जैसे कोई बहुरूपिया आता है, तरह तरह का कला प्रदर्शन दिखलाता है, स्टेज पर जाता है, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी रावण, कभी कुंभकर्ण, सब तरह के रोल को अदा करते हैं कि नहीं। वो व्यक्ति जो है सो वही न है। उसी प्रकार भगवान श्री राम आगे धनुष बाण लेकर के पीताम्बर पहन किसी को परमात्मा मान लेते हैं,
भगवान श्री कृष्ण आ गए बांसुरी बजाते हुए शिव को परमात्मा मान लेते हैं। माँ दुर्गा आ गई सिंह पर सवार हो गए शिव परमात्मा माँ। यह सब क्या है? यह सब परमात्मा का मायिक रूप है। माया से किसी को शांति मिली है? माया के दर्शन में किसी को शांति नहीं मिली। इसलिए अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगोती पाइए। घर में रहना बुरी बात नहीं है, घर की आसक्ति बुरी है। नाव में जल है कोई हरज की बात नहीं, लेकिन नाव में जल नहीं आना चाहिए। संसार में रहिए, संसार का तलबदार नहीं, बाजार से गुजरा खरीदार नहीं। गिरही माही रहे उदासी, कहे कबीर हम तिनके दासी। इसलिए हम मानवों का अपनित कर्तव्य बनता है, मनुष्य की देह में आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उस परमात्मा का नाम लेते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। इसी में मनुष्य देह की सार्थकता और उपा देता है। इसके लिए घर बार परिवार रोजगार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर परिवार में रहकर भी आप भजन कर सकते हैं और विरक्त रूप में भी रहकर भजन कर सकते हैं। ये थोड़ी सी बातें कही गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय।